हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अच्छे से अच्छे इसमें प्रश्न मैंने शामिल करने की कोशिश की है। हमारे एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स को ही पढ़ें। जो आपकी जीएस है उसके बहुत शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करें। करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान दें और बहुत फास्ट तरीके से आप रिवाइज करें। तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए गए, उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में सही नहीं है। ये देखते हैं पहला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का यह 8वां संस्करण है जो विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। बी, इस सर्वेक्षण के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। सी है, इस सर्वेक्षण के तहत कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इस सर्वेक्षण में राज्यों में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से डी सही नहीं है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी सही नहीं। यूपी का यहाँ पर 10वां स्थान नहीं है, यूपी का 9वां स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्यों में 9वां स्थान है। बाकी सब आप याद करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार शीर्ष 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? सेम डिक्टो ऐसा ही प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पूछा है शीर्ष 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है। तो आपको अगर टॉप 5 याद हैं तो आप इसको कर लेंगे। तो देखते हैं, मुंबई इसमें, नवी मुंबई इसमें शामिल है, सूरत शामिल है, इंदौर शामिल है, विजयवाड़ा शामिल नहीं है। इसका आंसर है विजयवाड़ा। अब ये कैसे हुआ, अब देखते हैं। नंबर 1 पे है आपका इंदौर, नंबर 2 पे है आपका सूरत, नंबर 3 पे आपका है नवी मुंबई। ठीक है, नंबर 4 पे है विशाखापट्टनम, नंबर 5 पर है भोपाल, उसके बाद 6 पे है विजयवाड़ा 6 पे है, इसलिए इसका आंसर है विजयवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत टॉप 4 राज्यों में कौन शामिल नहीं है? अब यहाँ पे टॉप 4 राज्य पूछ लिए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना टॉप 4 में शामिल नहीं है। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर है उड़ीसा। ठीक है, तो ये हो गए, इसके बाद तेलंगाना आएगा। ठीक है, तो इसमें टॉप 4 में तेलंगाना शामिल नहीं, इसका आंसर हुआ तेलंगाना। ठीक है, अगला प्रश्न। जुलाई 2023 में सागर संपर्क प्रणाली का उद्घाटन किया गया, इसका संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सागर संपर्क प्रणाली का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है, यह एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यह एक ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है, यह एक युद्ध संपर्क सिस्टम है, यह एक आपदा बचाव सिस्टम है। तो इसका आंसर है ए, यह एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 5वां देखिए, अच्छा प्रश्न है, पूरा एक ही प्रश्न में सारा क्लियर हो जाएगा। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनमन योजना, कौन सी योजना है? पीएम जनमन योजना, एक सेकेंड, पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, अब हम लोग को देखना है। ए, पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले से की गई। बिल्कुल सही बात है, खूंटी याद कर लीजिए। पीएम जनमन योजना सीधे राज्य झारखंड खूंटी। ठीक है, इस योजना के तहत विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजाति समूह का विकास किया जाएगा। बिल्कुल सही है, पीवीटीजीज इनको कहते हैं, जो संवेदनशील जनजातियां हैं, पीवीटी। ठीक है, सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन के लिए 2023-24 से 25-26 तक
24,104 करोड़ रुपए को मंजूरी दी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में क्या गलत है यहाँ पर। इस योजना का पूरा कार्य केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर है। इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा 8 और मंत्रालय भी कार्य करेंगे, सिर्फ एक मंत्रालय का ये कार्य नहीं है, सिर्फ एक मंत्रालय की ये योजना नहीं है, इसलिए डी हमारा आंसर है, यही गलत है। ठीक, बाकी याद कर लीजिए, पीएम जनधन योजना झारखंड खूंटी 75 जनजातीय समूह का विकास किया जाएगा। ठीक, छठा प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है। ऑप्शन ए है, इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 की पेंशन दी जाएगी। इसके तहत महिलाओं को उनके घरेलू कार्य के लिए ड्रोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्य के लिए ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकारी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है सी। इस योजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनको कृषि कार्य के लिए ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। जो स्वयं सहायता समूह उनको कृषि कार्य ड्रोन दिए जाएंगे, उन ड्रोनों को ये कृषि कार्य के लिए किराए पर देंगी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है। ये जो चुनाव हुए थे अभी 5 राज्यों के, इनसे प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, पक्का प्रश्न आएगा, और इसी तरीके का प्रश्न आ चुका है पीछे में, वैसे ही मैंने बनाए हैं प्रश्न। पहले तो विधानसभा राज्य एक तरफ विधानसभा सीटें हैं, कौन सा मिलान गलत है। मध्य प्रदेश 230, राजस्थान 250, छत्तीसगढ़ 90, तेलंगाना 119, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, बिल्कुल सही। राजस्थान में 250 सीटें हैं, नहीं, यही गलत है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 90 छत्तीसगढ़ में है, 119 तेलंगाना में है, बी हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर बी है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान में 250 नहीं, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। ठीक, तो राजस्थान वाला गलत था। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है। इसमें कई चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है। राज्य मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष, कौन सा गलत है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाकजामा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहित यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार। तो कौन सा गलत है, डी गलत है। बाकी सब सही, एकदम से याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में मोहित यादव नहीं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र कुमार ने नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम हैं, विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, बाकी सब सही हैं, याद कर लीजिए आप। नवंबर 2023 में मिजोरम में हुए 9वीं विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, और अच्छा इसको आप समझ लें। जो मिजोरम में चुनाव हुआ उस 9वीं विधानसभा के लिए, इसमें किस पार्टी को बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। तो इसका आंसर है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, पहली बार इनकी सरकार बनी है, और ये एक आईपीएस अधिकारी थे लाल दुहोमा, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उनकी पार्टी है। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा मिलान गलत है। एक तरफ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, ये भी प्रश्न आता है। तो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भोपाल दक्षिण से चुने गए, ये देखते हैं क्या होगा आंसर। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री संगानेर से चुने गए। अनुलुमा रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कोंडागल से चुने गए। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुनकुरी सीट से चुने गए। तो कौन सा गलत है, बताइए कौन सा गलत है। ए गलत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। भोपाल दक्षिण से नहीं, उज्जैन महाकाल के शहर उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश चुने गए हैं। जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुने गए हैं। बाकी सब सही हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री संगानेर सीट से विधायक चुने गए। अनुलुमा रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोंडगल सीट से विधायक चुने गए। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा सम्मेलन, कौन सा मिलान गलत है, थोड़ा सा वो प्रिंटिंग बनाने में गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सीधा प्रश्न है, विधानसभा चुनाव जो हाल में हुए उनके संबंध में कौन सा मिलान गलत है। तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ विधानसभा में निर्वाचित हुई महिलाओं की संख्या, विधानसभा में निर्वाचित हुई महिलाओं की संख्या के बारे में है यहाँ पर। तो देखते हैं, राजस्थान में 15 महिलाएं चुनी गई विधायक, मध्य प्रदेश में 27 चुनी गई महिला विधायक, छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायक चुनी गई और मिजोरम में 3 महिला विधायक चुनी गई हैं। तो कौन सा यहाँ पे मिलान गलत है? इसका आंसर है ए। राजस्थान में 15 महिलाएं विधायक नहीं बनी हैं, यहाँ पे बनी है 20 महिलाएं विधायक। राजस्थान में 20 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं, विधानसभा गई हैं 20, मध्य प्रदेश में 27, छत्तीसगढ़ में 19, मिजोरम में 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के तहत तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? ये प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर विवाद हुआ था, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, पहले तो प्रोटेम स्पीकर क्या है समझ लीजिए। प्रोटेम स्पीकर जो नव निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, बाकी और उनका कोई काम नहीं होता है। तो तेलंगाना विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है किसे चुना गया था? ए असदुद्दीन अवैसी, बी अकबरुद्दीन अवैसी, सी वसीम जफर, डी इकबाल अंसारी। तो इसका आंसर है क्या? बी अकबरुद्दीन अवैसी। आप जानते हैं असदुद्दीन अवैसी के बारे में, आप जानते होंगे, वे एक सांसद हैं हैदराबाद से। ठीक है, उनकी एक पार्टी है AIMIM, उसके अध्यक्ष हैं। उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन अवैसी। अकबरुद्दीन अवैसी वो तेलंगाना विधानसभा के विधायक रहे हैं, फिर से वो चुने गए हैं। तो वो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। इसका कई लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ये अपने बयानों के लिए बहुत फेमस हैं, भड़काऊ बयान देते हैं कई बार अकबरुद्दीन अवैसी। तो प्रोटेम स्पीकर इनको चुना गया था। 13वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? एक और प्रश्न मैंने बनाया, कुछ भी छूटे ना, ठीक है, सही हो आपका बस। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री हैं। तो कई जगहों पे 2-2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कई जगह पे एक बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जो तीनों जगह पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है वहाँ पे 2-2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई है वहाँ पे 1 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो राजस्थान में देखते हैं कौन बनाया गया? सचिन पायलट, हनुमंत रेड्डी। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला। छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा। तेलंगाना में मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें गलत है ए। सचिन पायलट कांग्रेस के समय में डिप्टी CM थे, अभी नहीं है। हनुमंत रेड्डी एक नेता है वहाँ के, लेकिन डिप्टी CM नहीं है। तो ए गलत है। तो राजस्थान में है कौन उप मुख्यमंत्री? राजस्थान में दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। कौन? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। ठीक, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। बाकी मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला हैं उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में अरुण साव और विजय शर्मा हैं उप मुख्यमंत्री। तेलंगाना में मल्लू भट्टी विक्रमार्क हैं उप मुख्यमंत्री। ओके, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, दिसंबर 2023 में पारित किए गए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया था दिसंबर में, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस संशोधन विधेयक के तहत उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति को विधानसभा में नामित किया जाएगा। जो पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर है, वहाँ से जो भागकर विस्थापित होकर कश्मीर में रह रहा है व्यक्ति, उसको नामित किया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है इस विधेयक के तहत। दूसरी बात है, इस विधेयक द्वारा जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई हैं। बिल्कुल सही ये विधेयक है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर को दी जाएंगी। ये भी बिल्कुल बात सही है। गलत क्या है? डी गलत है। इस संशोधन विधेयक द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये गलत है। जो POK है उसको भी सीटें आरक्षित की गई हैं कि भविष्य में कभी POK हमारा हिस्सा हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, पर 35 नहीं की गई हैं। कितनी सीटें की गई हैं? 24 सीटें POK के लिए आरक्षित की गई हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में। ठीक है, 24 सीटें, इसलिए डी गलत था, यही हमारा आंसर है। 15वां प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मेरी माटी और मेरा देश कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए,
मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी अभियान था। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी अभियान था जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन का कार्यक्रम था। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। बिल्कुल सही है। इस अभियान की टैगलाइन मिट्टी की जय वीरों की जय था। बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। ये गलत है, ये गलत है। इसकी टैगलाइन क्या थी? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। याद कर लीजिए, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये इसकी टैगलाइन थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन का कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? जो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है जिसका नाम है नमो भारत ट्रेन, को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? ए आनंद विहार टर्मिनल, बी साहिबाबाद गाजियाबाद, सी मेरठ, डी नोएडा। इसका आंसर है बी साहिबाबाद गाजियाबाद से इसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री जी ने रवाना किया था। ठीक है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगेटिक डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, राज्य का जलीय जीव घोषित किया है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को, यानी गंगेटिक डॉल्फिन को। इसके संबंध में कौन सा से कथन सही हैं? ठीक है, ये हमें देखना है। तो कथन दिए हैं, ए गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। बिल्कुल सही। केंद्र सरकार ने 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बिल्कुल सही। IUCN की लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही, सभी सही हैं, आप याद कर लें। जो ये है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में, ये कई बार प्रश्न आ चुका है। 18वां प्रश्न, नवंबर 2023 में घोल मछली को किस राज्य ने अपनी राज्य मछली घोषित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लीजिए। घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने घोषित किया है। कौन सा मिलान गलत है? ये 2023 में मनाए गए दिवस है, कौन सा मिलान गलत है इसको समझना है, देखना है अच्छे से। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। बिल्कुल सही, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। बिल्कुल सही। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, हमारा विभाजन हुआ था देश का, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। 6 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, गलत है। 6 अक्टूबर को नहीं, ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। ठीक। 20वां प्रश्न, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना का शिलान्यास किया है मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, कहाँ पर किया है? ये तेलंगाना में किया है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना। ठीक है। अगला प्रश्न 21वां, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ गांव किसे चुना गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्राम। ठीक है, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रतियोगिता थी उसमें सर्वश्रेष्ठ गांव किसे चुना गया भारत का? तो ऑप्शन है दावर बांदीपुर जम्मू कश्मीर, सरमोली पिथौरागढ़ उत्तराखंड, रेइक ममित मिजोरम, कंथालूर इदुक्की केरल। पहले गांव का नाम है, उसके बाद जिले का नाम है, फिर राज्य का नाम है। तो इसमें आंसर है ए, दावर गांव है बांदीपुर जिला जम्मू कश्मीर का, उसे ग्राम प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। ओके। अगला प्रश्न, आरोग्य मंथन 2023 कार्यक्रम के संबंध में कौन सा से कथन सही हैं? तो आरोग्य मंथन 2023 जो कार्यक्रम था उसके संबंध में देखते हैं क्या क्या सही है। ए है, आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन सितंबर 2023 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल सही, विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया। दोनों सही हैं, याद कर लीजिएगा। ए सही है ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही। आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन सितंबर 2023 में विज्ञान भवन दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर
शहर को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया गया है? इसका आंसर क्या है? इंदौर, भोपाल, सांची या विदिशा? इसका आंसर है सी, सांची। सांची आप जानते हैं, सांची में स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, बहुत फेमस है। तो प्रथम सौर शहर घोषित किया गया है सांची को, ठीक है, सांची को। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्राधिकरण के तहत कहाँ पर भारत का प्रथम एबीडीएम को फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट लॉन्च किया गया? जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके अंदर माइक्रो साइट लॉन्च किया गया कहाँ पर? तो इसका आंसर है मिजोरम आइजोल में, ठीक है। एबीडीएम माइक्रो साइट घोषित किया गया है, लॉन्च किया गया है मिजोरम आइजोल में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा नहीं छूट गया है, सही नहीं है। इस प्रतियोगिता के तहत इंदौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, बिल्कुल सही। अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, बिल्कुल सही। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया, बिल्कुल सही। केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, बिल्कुल सही। राज्य विजेताओं में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान रहा। तो राज्य विजेताओं में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान रहा, ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 4था स्थान था। तो ये हमारा आंसर है, उत्तर प्रदेश का 4था स्थान था। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में नंबर 1 शहर इंदौर, ठीक है, नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश, नंबर 1 केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का स्थान 4था, ठीक है। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के तहत बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसके तहत भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं? गरीबी से मुक्त हुए लोगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसको याद कर लिए, अपना प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य आपको ढूंढना है जिसमें सबसे कम गरीबों की संख्या है, वो आप आराम से पहचान जाएंगे। क्योंकि सबसे विकसित राज्य भारत का कौन सा है? केरल। तो इसका आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर सी, केरल इसका आंसर है। सबसे कम बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है, केरल है। 29वां है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले राज्य क्रमशः कौन है? सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी वाला राज्य और सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला जिला जनपद उत्तर प्रदेश का क्रमशः कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? सीतापुर, हापुड़ या बालरामपुर या कानपुर, श्रावस्ती और लखनऊ, बहराइच और गाजियाबाद, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर है डी, बहराइच और गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला है बहराइच। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाला राज्य जिला है गाजियाबाद, ठीक है। बहराइच सबसे ज़्यादा गरीबी लोगों वाला जिला, गाजियाबाद सबसे कम गरीब लोगों वाला जिला, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-21 के मध्य भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए? 15-16 से 19-21 तक कितने लोग बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए? एकदम याद कर लीजिए सीधे, 135 मिलियन लोग, 135 मिलियन लोग, ठीक, 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं 15-16 से 19-21 के बीच में, ठीक, 13.5 करोड़, ठीक। अगला प्रश्न, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के 5वें संस्करण के अनुसार कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का जो 5वां संस्करण जारी हुआ, इसके तहत कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ हम लोग को देखना है, ऑप्शन ए है बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का, केंद्र शासित राज्यों में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर का, बड़े राज्यों में 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा गलत है? इसमें ए गलत है। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु नहीं, केरल है,
ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर केरल है, छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा है, केंद्र शासित राज्य में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर है, बड़े राज्यों में 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका था ए गलत था, तमिलनाडु नहीं केरल है। अगला प्रश्न, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। इसका आंसर है केरल, एकदम याद कर लीजिए। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। नेक्स्ट प्रश्न, नवंबर 2023 में CFE ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से कौन सा देश औपचारिक रूप से बाहर हो गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रूस, इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन। इसका आंसर है ए रूस, याद कर लीजिए। ऐसा प्रश्न एक बार आया था, एक संधि थी उससे बाहर हुआ था रूस, तब ये प्रश्न आया था। नवंबर 2023 में ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से कौन सा देश औपचारिक रूप से बाहर हो गया है? रूस। ठीक है, 34वां प्रश्न, नवंबर 2023 में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की किस संस्था को प्रथम स्थान दिया गया है? QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की किस संस्था को प्रथम स्थान प्रदान किया गया? तो इसमें ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु। तो इसका आंसर है ए, एक सेकंड, इसका आंसर होगा ए IIT बॉम्बे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? IIT बॉम्बे। पूरे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 कौन सी यूनिवर्सिटी मिली? पेकिंग यूनिवर्सिटी, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में है, इसको नंबर 1 मिला है स्थान। लेकिन भारत की किस संस्था को भारत में नंबर 1 मिला है? IIT बॉम्बे। ठीक है, भारत की किस संस्था को प्रथम स्थान मिला भारत में? इस रैंकिंग में भारत की कौन सी है जो प्रथम पे है? बॉम्बे। लेकिन ओवरऑल नंबर 1 में कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय चीन की। ठीक है, अगला प्रश्न, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? ये प्रश्न पक्का आएगा, 100% याद कर लीजिए। टाइम पर्सन ईयर ऑफ द 2023 के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, बिल्कुल सही। CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन, बिल्कुल सही। एथलीट ऑफ द ईयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल्कुल गलत। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवल, बिल्कुल सही। सब सही है, सी गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। एथलीट ऑफ द ईयर जो है यहाँ पर दिया गया है लियोनेल मेसी को। टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को दिया गया है। ठीक है, बाकी सब सही हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, गायिका है अमेरिका की। CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवल। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी। ठीक है, 36वां प्रश्न, अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत के 2 शहर को शामिल किया गया है। इनके संबंध में कौन सा से कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2023 में भारत के 2 शहर कोझिकोड और ग्वालियर को रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को में शामिल भारत के रचनात्मक शहरों की संख्या 8 हो गई है। ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में, कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। सभी सही हैं, चारों सही हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। रचनात्मक शहर, यूनेस्को की रचनात्मक शहर सूची में भारत के 2 शहर घोषित किए गए हैं, कोझिकोड, ग्वालियर। भारत के कुल शहर जो रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल है वो 8 हो गए हैं। ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में, कोझिकोड को साहित्य रूप में शामिल किया गया है। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या सही नहीं है भाई अर्थशास्त्र नोबेल के बारे में। ए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। क्लाडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 4थी महिला है, ऐसा है क्या? उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणाम के बारे में दिया गया है। उनकी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन 1990 और केयर एंड फैमिली 2021 में प्रकाशित हुई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो यह पुरस्कार जीतने वाली 4थी महिला नहीं है, ये 3री महिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली क्लाडिया गोल्डिन 3री महिला हैं। इससे पहले 2009 में एलिनार ऑस्ट्रम और 2019 में एस्थर डुप्लो ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। ठीक, बी गलत है, ये हमारा आंसर हो गया।
रसायन विज्ञान का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2023 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? 3 लोगों को दिया गया, उन तीनों में से कौन शामिल नहीं है? मोंगी जी बोवेंडी बिल्कुल सही, लुई सी ब्रूस बिल्कुल सही, एलेक्सी एक्कीमोव बिल्कुल सही, एनी एल व्हीलर रसायन में नहीं इनको मिला है, इनको भौतिकी में मिला है। ठीक, इनको भौतिकी में मिला है। अगला प्रश्न है, देखते हैं 39वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने की। जो 78वां सत्र था संयुक्त राष्ट्र महासभा का, डेनिस फ्रांसिस ने उसकी अध्यक्षता की। वो किस देश के हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मॉरिशस, सेशल्स, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, ग्रेनेडा। इसका आंसर है सी, त्रिनिडाद एवं टोबैगो के ये हैं डेनिस फ्रांसिस, जिन्होंने 78वें सत्र की अध्यक्षता की है। त्रिनिडाद टोबैगो एक दक्षिण अमेरिका का देश है, द्वीपीय देश है, और उसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। 40वां प्रश्न है, सितंबर 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह बैठक कहाँ हुई थी? सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, तो 45वीं बैठक में, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, तो विश्व विरासत घोषित किया गया है होयसल के मंदिर और शांति निकेतन को। ठीक, और ये बैठक हुई कहाँ थी? रियाद सऊदी अरब, यमन, दुबई यूएई, बाकू अजरबैजान। इसका आंसर है ए, रियाद सऊदी अरब में ये बैठक हुई थी, जहाँ पर भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न 41वां, I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का निर्माण किया गया है। I2U2 में कौन देश शामिल नहीं है? I2U2 4 देशों का संगठन है जिसने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का निर्माण किया है। I2U2 में कौन देश शामिल नहीं है? अमेरिका है, इजराइल है, भारत है, यूक्रेन नहीं है। I2 2 I यानी इंडिया इजराइल, U 2 U यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका USA, और उसके बाद में UK यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो ये हो गया, तो यूक्रेन इसमें नहीं है। 42वां प्रश्न है, सितंबर 2023 में IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग के संबंध में कौन सा सही नहीं है कथन? यह रैंकिंग का 10वां संस्करण है, बिल्कुल सही। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का 50वां स्थान है, तो 50वां नहीं है, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो गया, 56वां है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 14 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही। भारत की रैंक थी 50 नहीं 56, तो इसलिए ये गलत है, यहाँ पे आप कर लीजिए 56। ठीक, अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को, माह नहीं है यहाँ पे, माह, हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया है? अमेरिका के एक राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। कौन सा है? पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया, उटाह। इसका आंसर है जॉर्जिया, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉर्जिया ने घोषित किया है। 44वां, कौन सा मिलान गलत है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुग्राम हरियाणा। दूसरा सरस, यहाँ पे आजीविका है, आजीविका, दूसरा सरस आजीविका मेला गुरुग्राम। इसमें से गलत क्या है? गलत है सी, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला गुरुग्राम में नहीं हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, तो यही हमारा गलत है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, इसका सी हमारा गलत है, यही हमारा आंसर है। बाकी सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा, दूसरा सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा। ठीक, 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन समारोह का आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ? दिल्ली में किसका आयोजन नहीं हुआ? तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023, 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी महासभा 2023, 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023। सबका इसमें आयोजन दिल्ली में हुआ है, डी का नहीं हुआ है। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 इसका आयोजन हुआ है LKO लखनऊ में। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन हुआ लखनऊ में, बाकी सबका आयोजन दिल्ली में हुआ है, इसलिए आंसर ये है 9वां इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? एकदम याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, रिज को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। ठीक है, रिज। 47वां, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु
अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आ सकता है 100%। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया है? ऑप्शन पेरू, चिली, पराग्वे, बोलीविया। तो इसका आंसर है बोलीविया। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज, जिसने विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्ती से रहिए, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए। जो छूट रहा है छूटने दीजिए, करंट पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।